सबसे पहले बात इंदौर की, दूषित पानी पीने से 15वीं मौत की जानकारी। अस्पताल में इलाज दरअसल चल रहा था महिला की और उसकी मौत हो गई। 8 दिनों से इलाज चल रहा था। मां की मौत की खबर सुनते ही बेटी बदहवास हो गई। इंदौर में दूषित पानी पीने से 15वीं मौत की जानकारी है। अस्पताल में इलाज चल रहा था और इसी दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। 8 दिनों से इलाज चल रहा था। बता दें, ये पूरा मामला दूषित पानी पीने से जुड़ा हुआ है। लगातार इसमें मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है और जो बीमार हैं उनका भी आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम अभी कुछ भी कहने से बच रहा है। हालांकि आज इस मामले में सुनवाई भी होनी है, पर लापरवाही जो निगम के द्वारा बरती गई, इतनी शिकायतों के बाद भी निगम का ढीला रवैया जो सामने आया है, उस वजह से लोगों की जान पर बनाई और 15 लोगों की जान चली गई। कई गंभीर तरह से बीमार हैं, उनका इलाज जारी है। अब देखना होगा आज विस्तृत रिपोर्ट जो मांगी गई है हाईकोर्ट के द्वारा, उसमें क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी है, 15वीं मौत हुई है और जैसे ही मां की मौत हुई, बेटी वहां पर ये खबर सुनते ही बदहवास हो गई। इंदौर का ये पूरा मामला है, पानी जहर बन चुका है और जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि बैक्टीरिया उसमें मिले हैं, मलमूत्र के बैक्टीरिया मिले हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आई है और इसी वजह से लोगों को इन्फेक्शन हुआ। देखते ही देखते वो बीमार होते चले गए और उसके बाद दम तोड़ दिया। अब आज सुनवाई भी है, साथ ही साथ निगम दावा भी कर रहा है सब कुछ ठीक करने का, पर बात वही है कि अब ठीक करने से क्या वो जिंदगियां लौट आएंगी जो चली गई हैं? समय रहते ध्यान क्यों नहीं दिया गया? 300 फाइलें दफ्तर में धूल खा रही थी, तब निगम कहा था, तब निगम के अधिकारी क्या कर रहे थे? क्यों इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया और लोगों की जान पहले ही बचा लेते? अगर तत्परता इतनी तभी दिखाई जाती तो इतने सारे लोगों की जान नहीं जाती, पर नहीं, ढीला रवैया, सुस्त रवैया उन सरकारी अधिकारियों का जो दफ्तर में बैठते हैं, कुर्सियां तोड़ते हैं और काम के नाम पर कुछ अधिकारी सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं और उसी खाना पूर्ति की वजह से लोगों की जान पर आज बनाई है। 15 लोगों की जान चली गई है। कई लोग गंभीर रूप से बीमार हैं और उनका इलाज जारी है, पर अभी भी पल्ला झाड़ते, खाना पूर्ति करते अधिकारी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते, टालम टोल करते, यही इस तरह से ही नजर आ रहे हैं। अब जब आज हाईकोर्ट में सुनवाई है इस मामले में, गंभीरता से लिया गया हाईकोर्ट के द्वारा, तो यह भी देखना होगा जब विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है निगम की तरफ से, तो उस रिपोर्ट में क्या कुछ निगम रखता है और उसके बाद हाईकोर्ट का आदेश क्या होगा, क्या फैसला होगा, यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि जिस तरह का ढीला रवैया निगम के द्वारा दिखाया गया, इतनी शिकायतों के बाद भी किसी अधिकारी ने जहमत नहीं उठाई कि इस पर ध्यान दिया जाए। तो निगम की बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ है। अधिकारियों ने समय पर संज्ञान नहीं लिया। महीनों पहले यहां पर पाइपलाइन बदली जानी थी। अधिकारियों पर टेंडर दबाने के भी आरोप है। अधिकारियों ने टेंडर पास नहीं किया और इसी वजह से पाइपलाइन नहीं डल पाई और ये नौबत आ गई कि गंदा पानी वहां पर सप्लाई होने लगा और गंदा पानी पहुंचने के बाद आप देखिए, एक के बाद एक जान जा रही है। लोग इस दूषित पानी को पीकर के गंभीर रूप से बीमार हो चुके हैं। इलाज जारी है। जीवन और मृत्यु के बीच में उनका जीवन आप देख रहे हैं, अस्पताल में किस तरह से अधर में लटका है जीवन, और जूझ रहे हैं वो सभी जो अस्पताल में भर्ती हैं ये जहरीला दूषित पानी पीने की वजह से। ज्यादा जानकारी मिलेंगे, सहयोगी मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, एक के बाद एक लापरवाही निगम के सामने आती है। शायद ये कोई पहली लापरवाही नहीं है, पर जिस तरह से अधिकारी, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि जिन पर ये जिम्मेदारियां होती हैं, वो सिर्फ खाना पूर्ति कर देते हैं, फाइलों को इधर से उधर पहुंचाते रहते हैं, दफ्तरों में कुर्सियां तोड़ते हैं या दफ्तरों से गायब रहते हैं। ऐसी स्थितियां बनती है, लोगों की जान जाती है, तत्परता फिर दिखाई जाती है। शायद ये समय रहते तत्परता तब दिखाई जाती जब 300, 400, 500 फाइलें पहुंची थी, तब दिखाई जाती। तो आज जितने लोगों की जान चली गई है वो नहीं जाती। बिल्कुल सही कहा आपने कि तो ये जान तो नहीं जाती है, लेकिन सबसे पहली बात है कि ये समझ लेना जरूरी है कि इन मौतों के लिए जिम्मेदार कौन कौन है। सबसे पहला नाम है मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जिनका विभाग है
जो यहाँ से विधायक है, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इसी क्षेत्र से विधायक हैं और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इसी विभाग के मंत्री है। तो पहली जिम्मेदारी बनती थी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की। दूसरी जिम्मेदारी है यहाँ के महापौर पुष्पमित्र भार्गव की। तीसरी जो जिम्मेदारी है वो यहाँ के सांसद शंकर लालवानी की। चौथी जिम्मेदारी जो है यहाँ के नगर निगम कमिश्नर दिलीप कुमार यादव की। पांचवी जिम्मेदारी जो है रोहित सिसोनिया की। और छठवीं जो जिम्मेदारी है संजीव श्रीवास्तव की, जिनके पास में नर्मदा पाइपलाइन का काम उस विभाग के वो अधिकारी हैं। ये वो नाम है। और इसके बाद अगर और भी नाम है तो बबलू शर्मा जो जल कार्य समिति के प्रभारी है, यहाँ के जो स्थानीय पार्षद है कमल वाघेला, ये वो नाम है, ये वो लोग हैं जो इसके लिए जिम्मेदार है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पर पहुंचते 2-3 दिनों तक यहाँ पर लोगों से बातचीत करते हैं, लेकिन जमकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का विरोध भी होता है। और विरोध होना भी स्वाभाविक है, विरोध होना भी चाहिए, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी। सवाल यही है, मंत्री आके यहाँ पर बैठ जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, ताकि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय क्यों नहीं आए? पहले क्यों आके यहाँ पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय नहीं बैठे? और सबसे हैरानी की बात है, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के अलग अलग बयान भी देखने को मिलते हैं। कभी कहते हैं कि 7 मौत, कभी कहते हैं 8 मौत, कभी कहते हैं 9 मौत। तो आखिर इतना मंत्री जी को भी कंफ्यूजन क्यों है? ये तो बात हो गई। दूसरी तरफ महापौर पुष्पमित्र भार्गव, उनसे सवाल पूछो तो कहते हैं कि अधिकारी काम नहीं कर रहे थे। अगर अधिकारी काम नहीं कर रहे थे तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था। महापौर जी, आप क्यों महापौर बने थे अगर आपके अधिकारी नहीं सुन रहे थे? बेगुनाह लोगों की जान चली गई, 15 लोगों की मौत हो चुकी है, 201 लोग अस्पताल में भर्ती है, 32 लोग आईसीयू में। अब चलिए एक तस्वीर आपको और दिखा देते हैं। ये तस्वीर है कि इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद है, शुरुआत में आनन फानन में जेसीबी को बुलाया जाता है और ये कह दिया जाता है कि यहाँ जो नीचे नर्मदा पाइपलाइन है उसी में लीकेज था, ऊपर टॉयलेट बना हुआ था, गंदा पानी नीचे गिर रहा था और यहीं से लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया। अब यहाँ के स्थानीय जो पार्षद है वो कह रहे हैं कि अभी ये इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, ये बात कहना अभी ठीक नहीं होगा कि लीकेज यहीं पे था और यहीं से पानी पहुंच गया। मतलब शुरुआत में जब मौत की जानकारी सामने आई तो आनन फानन में जेसीबी से खुदाई कर दी और खुदाई करके ये बता दिया कि लीकेज यहीं पे हुआ था। सबकी ऐसी 3 जगह पे खुदाई अलग अलग हुई है। 3 जगह पे अलग अलग यहाँ पे खुदाई हुई है, जहाँ पर ये तलाशा जा रहा है कि लीकेज और कहाँ पर है। अभी तक 5 दिनों के बाद भी बीत जाने के बाद भी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दूषित पानी आखिर लोगों के घरों तक कैसे पहुंचा, किस लीकेज से लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया। क्योंकि शुरुआत में जिसे लीकेज माना जा रहा था, जिसे बताया जा रहा था, अब ये लीकेज भी, ये गड्ढा भी सवालों के कटघरे में। अब जब न्यूज़ 18 ने इस सवाल को उठाया है, उसके बाद आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि अब इस गड्ढे को, यानी ये जो सच है उसे भरने की कोशिश की जा रही है। जेसीबी से इन गड्ढों को भरा जा रहा है। तो सवाल यही है कि 5 दिनों के बाद भी आखिर इनके पास कोई भी जवाब क्यों नहीं है? आखिर 5 दिनों के बाद भी ये क्यों नहीं स्पष्ट हो पा रहा है कि आखिर लीकेज का पानी कहाँ से मिला, गंदा पानी लीकेज में कैसे मिला, संक्रमण वाला पानी कैसे पहुंचा? क्योंकि जो सैंपल रिपोर्ट सामने आई है उस सैंपल रिपोर्ट में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो उसके अंदर बैक्टीरिया मिले हैं वो चैम्बर्स और सीवरेज और जो गंदा ताज्जुब की बात ये देखिए मिथिलेश कि महीनों पहले पुष्टि हो चुकी है। महीनों पहले जो पाइपलाइन बदली जानी थी वो महीनों तक ध्यान ही नहीं दी गई, टेंडर कैंसिल कर दिए गए। मंत्री जो बयानबाजी में बिजी हैं, महापौर बयानबाजी में बिजी हैं, विपक्ष पर निशाना साधने में बिजी हैं, पर जो मुख्य जो काम है उनका, उस काम में शायद दिलचस्पी शायद दिखती नहीं है। सिर्फ बातें होती है, बयानबाजी होती है। अगर यहां पर काम होता तो शायद ऐसी स्थिति नहीं होती। फिलहाल बहुत शुक्रिया। तो जहरीले पानी से 15 जिंदगियों के अंत के बाद भी सिस्टम अब तक नहीं जागा है। राजधानी भोपाल में गंदे नाले के अंदर से पानी की पाइपलाइन गुजर रही है। शहर के सबसे पॉश इलाके में हाल बेहाल हैं, तो बाकी इलाकों में क्या हाल होगा यह आप अनुमान लगा सकते हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने नाले में उतरकर ग्राउंड रिपोर्ट की ताकि जनता के सामने सच्चाई आ सके। देखिए, मैं इस वक्त राजधानी भोपाल के बहुत पॉश इलाके, वीआईपी इलाके, रविंद्र भवन के पास से गुजरने वाले नाले में खड़ा हुआ हूं। नाले में जाना मेरी कोई खुशी नहीं है, शौक नहीं है, लेकिन मजबूरी है। मजबूरी इसलिए है क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रशासन को जगाएं और सच्चाई उन्हें दिखाएं, उनकी लापरवाही को उजागर करने का काम करें। ये देखिए, इंदौर में इतनी बड़ी घटना हुई, लोगों को दूषित पानी परोसा गया और उससे कई लोगों की मौत हुई। और ये भोपाल में देखिए, नाले के अंदर से पाइपलाइन गुजर रही है। इस नाले की आप हालत देखिए, यहाँ पर इतनी गंदगी, इतना कचरा है, ऐसा लग रहा है नाले को देखकर कि सालों से इसकी सफाई नहीं हुई। और इस पाइपलाइन में एक बड़ा लीकेज है और इस लीकेज से ये साफ है कि इसमें संभवतः जो गंदा पानी है, जो सीवेज का पानी है, जो नाले का पानी है, वो पीने की पाइपलाइन में मिल रहा है और यही
कहीं ना कहीं लोगों के घरों घर तक सप्लाई हो जाता है और लोगों को कई तरीके की दिक्कत परेशानियों का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। लेकिन इस और अब तक किसी का ध्यान नहीं गया, यानी कि ये बात बहुत हद तक साफ है कि इंदौर की घटना के बाद भी भोपाल में सिस्टम ने कोई रियलिटी चेक नहीं किया। इसलिए न्यूज 18 की टीम पहुंची है और हम लोग इस पूरे रियलिटी चेक को कर रहे हैं। दीपक जरा ये नाला भी दिखा दीजिए, ये नाला भी दिखा दीजिए। ये जो सामने से गुजरने वाली रोड है, यहाँ पर तरीके के स्टैंडीज लगा दिए गए हैं, लोहे की जालियां लगा दी गई हैं ताकि ये गंदी सच्चाई किसी को नजर ना आए, ये दिखाई ना दे। हम कॉम्पिटिट करते हैं देश में नंबर 1 शहर आने के लिए, स्वच्छ शहर आने के लिए। हमारे पास तमगा दिया है शहर की जनता ने कि हम देश की सबसे स्वच्छ राजधानी तो है, लेकिन इसके पीछे की हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, ये इसमें साफ तौर पर नजर आ रही है। और एक और बात मैं आपको बताऊं, ये नाला सीएम हाउस के और राजभवन के बीच में है। यहां से दोनों की दूरी करीब करीब 1-1 किलोमीटर है। और आप देख सकते हैं कि भोपाल की नगर निगम और पूरा सिस्टम, पूरा प्रशासन किस तरीके से योजनाओं को पतीला लगा रहा है और किस तरीके से उस जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहा है जिसने बड़ा भरोसा करके इस सिस्टम को अपनी रक्षा, अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी। अगर इसी तरीके की तस्वीरें रही तो इंदौर में जो घटना हुई है वो किसी भी दिन भोपाल में हो जाएगी, किसी भी दिन मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में हो जाएगी। फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर खेद प्रकट किया जाएगा, फिर मुआवजा जो है वो बांट दिया जाएगा, लेकिन उससे जान वापस नहीं आती, उससे किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता। ये सिस्टम को देखना होगा। इंदौर में दूषित पानी कांड के बाद भी भोपाल नगर निगम सबक नहीं ले रहा और यही वजह है कि नगर निगम लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। दरअसल भोपाल में लंबे वक्त से नगर निगम का ड्राइवर ही पानी का सैंपल ले रहा है और तो और नगर निगम का ड्राइवर ही क्लोरीन चेक भी कर रहा है। यही नहीं, विजुअली चैलेंज्ड यानी कि जिसे कम दिखता उस लैब असिस्टेंट से नगर निगम वाटर सैंपल टेस्ट करवा रहा है। और बुलेटिन में अब कुछ अन्य खबरें। एमपी कांग्रेस में गुटबाजी सामने आई है। देखिए, दिग्विजय